हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हमारी यहाँ से क्लास है। आज की क्लास सेकंड रहेगी। मिक्स क्वेश्चन सीईटी मैथ सिलेक्शन सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे मैथ के। ठीक है। जिस भी कैंडिडेट को जुड़ना अपने साथ तो अपने पास में मैसेज कर सकता है 90 53 11 90 और 94 पे। ठीक है। तो चलते हम सीधे सीधे अपने क्वेश्चनों पे भाई, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे अपना। आपका पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे हम वर्ग के लिए कंडीशंस होती हैं। जब किसी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं ना, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, उसका जो लास्ट का डिजिट होगा ना, लास्ट डिजिट होगा या फिर यूनिट डिजिट हम बोलें, वो ना तो कभी 2 हो सकता, ना कभी 3 हो सकता, ना कभी 7 और ना कभी 8 हो सकता। पहली कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन, जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट ओड नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों की दोनों संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या बनती है इसके अंदर, कि जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में पेयर जो होगी ना वो डबल पेयर होना चाहिए। या आप लोग बोल सकते हो कि पेयर में जीरो होनी चाहिए। पेयर में जीरो होने का मतलब क्या, अपने पास में दो दो जीरो, जैसे 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। ऐसे आपके पास में जीरो होगी तो पेयर में होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग आपके पास में जीरो मतलब 1 3 5 7 ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन बनती है। चलो यहाँ से अब देखते हैं भाई। अपने को देखो यहाँ पे, एक तो पहला ऑप्शन ही यूनिट डिजिट कितना 7, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा मेरे पास में यहाँ पे चेक करूंगा तो देखो इसमें सारे के सारे 9 हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मेरे पास कौन बचा, या तो 4 वाली कंडीशन में या फिर 6 वाली कंडीशन में बची। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को जब पूरा पूरा सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, इसको पूरा पूरा जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखो बिल्कुल आसपास में वैल्यू है। ठीक है ना, आसपास में वैल्यू, तो किसी एक वैल्यू को सोल्व करके देख लो, अगर वो वैल्यू सही से आंसर बना रही है तो ठीक है, नहीं तो अपना आंसर दूसरा बचेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे 99764 को अगर सोल्व करूँ, यहाँ पे जीरो रख लिया भाई, इसको अगर सोल्व करके देखें यहाँ से, तो लास्ट दो दो डिजिट लेके चलेंगे। आगे 9 है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर चाहिएगा अपने को, 3 का स्क्वायर 9, ये जीरो, यानी कि कितना आएगा यहाँ से 97 आ जाएगा। 97 आएगा तो इस नंबर को जब सोल्व करोगे, पहले इन दोनों संख्याओं का जोड़ होना चाहिए। 3 और 3 का जब जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 62, यहाँ पे भी सेम नंबर आएगा और यहाँ पे भी सेम नंबर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो इसका मतलब 62, 62 की गुना 2 से करूंगा तो 120, यानी कि उससे ज़्यादा चला जाएगा। ये तो 90 से 100 से भी छोटा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 61। अब यहाँ पे सोल्व करोगे, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 6 गया 3, अब यहाँ से कितना आएगा, 64 आएगा। जब अगेन आगे इस संख्या को भाग करोगे तो इसका मतलब मेरे पास 1 जुड़ेगा पहले तो 62। अब ऐसा नंबर जो मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जोड़ने के लिए मिले, अगर मैं यहाँ पे देखो भाई, अगर यहाँ पे 6 रखूंगा ना तो 6 गुना में 6 36 हो जाएगा, तो इससे बड़ी वैल्यू चली जाएगी। तो 5 नहीं, यहाँ पे कितना रखा जा सकता है, 4। ठीक है, तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 4 आएगा, तो इससे भी ऑप्शन नहीं बनेगा भाई। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं 4 रखूँ तो एक रखेंगे, 4 चौके 16, एक 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 छिके 24। इसका मतलब ये नहीं बन रहा, तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो फिर बनेगा कौन, ये बन जाएगा 99,856। ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ से इन फ्यूचर के लिए इस चीज़ को ध्यान रखना, नोट करके, कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा जो,
वो कौन होगा, 99856। ठीक है, ये मेरे पास में परफेक्ट स्केयर रहेगा भाई, ठीक है ना। चलो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से की 3 गुनी है तो संख्याएं क्या होगी। देखो भाई, यहाँ पे 26 और एक 27, लेकिन 3 गुनी होनी चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 और 29 के बीच का डिफरेंस 26 है, लेकिन ये 3 गुना नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखोगे 39 का और 13 का जो डिफरेंस है वो 26 है, और इसकी 3 गुना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा। क्या आएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें बताना है, विनय दे रखे इनका एमसी ये एचसीएफ बताना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक बताना है। देखो, जब हम अपने पास में जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शनों में जब हम लोग, एक तो नुमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, यानी कि एक संख्या अंश होती है और एक संख्या हर होती है। जब इन फ्रैक्शनों का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है ना, तो जैसे अगर मेरे को बोला किसी ने कि एलसीएम निकालो, तो ऊपर तो एलसीएम रख लो, नीचे क्या रख दो, एचसीएफ रख दो, और गुना कर दो जो अपने पास में यहाँ पे होते हैं, यानी कि ऊपर अंश और नीचे हर। यानी ये किसमें एलसीएम निकलेगा इससे। अगर कोई बात कहता कि एचसीएफ निकालो, तो इसका मतलब ऊपर तो एचसीएफ रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम, और मल्टीप्लाई कर दो सेम उन्हीं चीज़ों से, यानी कि अंश बटे में हर। ये किसमें, एचसीएफ के लिए। अब मुझे एचसीएफ निकालना, तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट ये निकलेगा भाई, ये रिजल्ट निकलेगा। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 54/10 100, ये आ जाएगा 18/10। अब नीचे 100 है ना, तो इसको भी 100 बना दो। अब आ गया 36/100, उससे आ गया 0.9, यानी इसको बना दो 90/100। अब देखो, मुझे एचसीएफ बताना, तो नीचे वालों का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाले सबों का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या देखो, 54, 180, 36 और 90, ये सारी की सारी संख्या किससे भाग होती है, 18 से भाग हो रही है। यानी कि ऊपर वाली संख्या 18 से भाग होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर कितना आएगा, 18। 18/100 का मतलब कितना आएगा, 0.18। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसने बोला कि 6,240 रुपये की राशि का भुगतान 30 किस्तों में इस प्रकार करना है कि प्रत्येक किस्त पिछली किस्त से 10 रुपये अधिक है। यानी सपोज करो, अगर पहली किस्त A रुपये है, तो दूसरी किस्त A प्लस में 10 रुपये, तीसरी किस्त A प्लस में 20 रुपये, फिर आगे A प्लस में 30 रुपये, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेंगी भाई। और कितनी किस्तें देनी है ऐसे, 30 किस्तें देनी है, ठीक है ना। कितनी किस्तें देनी है, 30, ठीक है। ऐसे अपने को बताना है। अब अगर आप लोगों ने ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा, तो देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आप कहोगे सर 10 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 10 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 10 का। यानी कि अपने पास में इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, ठीक है भाई। अब 10-10 का गैप है, आप लोगों को यहाँ से बोला गया है कि ऐसे ऐसे अपने को 30 किस्तों में वापस करना है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यानी कि 30 किस्तों का जोड़ कितने रुपये, 6,240 है। तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास में SN, वो होता है N/2, 2A प्लस में N-1 इंटू में D, ये अपने पास में रिजल्ट होते हैं। SN का मतलब यहाँ पे कितना, 6,240, N का मतलब कितनी किस्त, 30,
बटे 2। 2a, n का मतलब मेरे पास कितनी 30 किस्तें, 30 माइनस 1, और d का मतलब डिफरेंस यानी कि कितने कितने का डिफरेंस है 10 का, यानी कि मुझे इसको सोल्व करना है। 2 से कैंसिल करूंगा 15, 15 से इसको कैंसिल करूंगा भाई, 15 चौके 60, 2 बचेगा 24, 15 एक 15, ठीक है, 15 दूनी 30 होता तो 6 कम है, 15 में से 6 9, यानी कि 9 0 90, और 15 6 का 90, यानी कि 416। 2a, 30 में से 1 माइनस करोगे 29, 29 गुना में 10 कितना 290, तो 416 माइनस के 290 बराबर 2a। 16 यानी कि 6 में से 0 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, 11 में से 9 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे 1, और बराबर कितना है 2a। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 63 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनता है। इसको आप लोग इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो कि जो एस एन होता है वो होता है एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस में ए एन, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन। चलो भाई चलते हैं। अगर कोई यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लास को देखते हुए आया तो भैया आप लोगों से ज़्यादा नहीं बार बार बोलेंगे, बस एक ही बार बोलेंगे कि अगर आप लोग यहाँ तक देखते हुए आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर करो अपने यार दोस्त कॉन्टैक्ट के साथ, ठीक है। तो देखो भाई आपका अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कि कोई संख्या x है, उसको जब 6 से भाग किया तो शेषफल कितना बचा 3। अगर इसी संख्या के वर्ग को, यानी इस संख्या का वर्ग करते अगर उसको भाग करते इसी तरीके से जब यहाँ पे 3 बचा है तो इसका मतलब ये रिजल्ट 9 नहीं बचता, और फिर 9 को 6 से भाग करोगे, कैंसिल करोगे, 6 एक 6, यानी कि कितना बचेगा 3। कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन घन मीटर में क्या होगा। यानी कि वैल्यू आपको पाई में ही बतानी है। तो आपका यहाँ से रिजल्ट है, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जो ठीक है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है 144 पाई के बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से भाग करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब अपने को क्या बताना है, यहाँ से अपने को बताना है इसका आयतन। जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 6 गुना में 6 गुना में 6, 3 से भाग करोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे 6 6 36, 36 चौका 144, 144 का डबल होता है 288, और पाई सोल्व नहीं करना, पाई को सेम रखना है, ठीक है ना। तो आ जाएगा 288 पाई, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा 288 पाई आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई, यानी कि कितनी घट गई 500 घट गई। किस में से घटी है वो 25,000 में से, और गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 250 का डबल, यानी कि कितने परसेंट कम हुई है 2%, कितनी 2%, ठीक है भाई। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि A/B 5/9 है और B/C आपका 4/7 है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे
ए बी सी क्या होगा। ठीक है भाई, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 5, 9 और 9। बी और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 और 7। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा। 4 पंजा 20, 9 चौका 36 और 9 7 63, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 20, 36 और 63। आपका अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू में 11 व्यक्तियों को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर स्थान घेरता है। पहली चीज तो यहाँ पे ये समझने की है भाई कि वो जो व्यक्ति खड़े हैं वो किस में खड़े हैं, ऐसे शंकु आकार में। जैसे मान के चलो तंबू लगा दिया, इसमें खड़े हैं। इसमें खड़े होंगे तो इसका मतलब इस जमीन पे खड़े होंगे, इस जमीन पे। और इसमें कितने व्यक्ति हैं 11 व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति कितना एरिया कवर कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इन्होंने कितना एरिया कवर कर लिया 44 मीटर स्क्वायर। और 44 मीटर स्क्वायर जो आया ये इस गोलाकार हिस्से का आया है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल या जो एरिया ऑफ यहाँ पे सर्कल है वो कितना आ जाएगा भाई। ठीक है, वो आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मुझे यहाँ पे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो तो आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब एरिया किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है 44 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अगर इसको मैं सोल्व करूं तो 22/7, आर स्क्वायर बराबर 44 है। तो 22 दूनी 44, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। ये मेरे पास रेडियस का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताना क्या यहाँ से, मेरे को बताना कि अगर और उन्होंने सांस लेने के लिए कितना 220 मीटर क्यूब हवा रखा है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। शंकु की ऊंचाई क्या होगी, और शंकु का आयतन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो यहाँ पे है ना ये हाइट, ये आप लोगों को बतानी है। जो इसका आयतन होगा ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि मुझे आर स्क्वायर चाहिए कि तो मैं इसको यहीं पे सोल्व नहीं करूंगा, पूरा पूरा रख लूंगा भाई। ठीक है ना। और इसमें वॉल्यूम कितनी रखी गई है 220, ठीक है, मीटर क्यूब रखी गई है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम होगी वो होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 220 दे रखा है। तो 1/3 22/7 14 गुना में हाइट अपने को बतानी है एच, ये बराबर 220 के है। 7 से कैंसिल करोगे 7 दूनी 14, 22 से 10 पे और 2 से 5, नीचे 3 है उधर चला जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ठीक है, मीटर। कितनी आ जाएगी 15 मीटर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 15 मीटर। चलो भाई चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर दे कि जैसे आपको यहाँ पे बोला गया है सर्कल, जो सर्कल होता है ना, सर्कल की होती है सरकमफ्रेंस। मतलब परिधि। ये किसके बराबर होती है 2 पाई आर।
ये होती है रेडियस। इसका अगर एरिया पूछा जाए वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या, जैसे रेडियस से बना हुआ इस तरीके से जो एरिया होगा, इसको त्रिज्याखंड बोला जाता है भाई। त्रिज्याखंड किसके बराबर होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज, यहां से लेके और यहां तक की जो ये ऐसे छोटी सी चाप लगी है ना, ये चाप लगी है, ये चाप हमने पढ़ा हुआ है स्कूल के अंदर, चाप बोलते जिसको, इंग्लिश में इसको क्या बोल देते, आर्क। ये किसके बराबर होती है, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, ठीक है। ये चीजें। अब अपनी बात रही अगर शंकु की, शंकु की होती है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जिसको एल से प्रेजेंट करते हैं। एक रेडियस होती है आर, एक होती है एच हाइट, ठीक है, ये वाली चीज। अब यहाँ से अब यहाँ से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो शंकु गोला होता है ना, इसका जो आयतन आपको पता ही चल गया, यानी कि जिसको वॉल्यूम बोला जाता है, वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वक्र पृष्ठ वो होता है पाई आर एल। जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा वो होगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पे जो एल होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये रिजल्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, जब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपके सामने सारी चीजें आएंगी भाई, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में कोई राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है, सिंपल है। सिंपल है तो यहाँ पे आपको बोला गया कि 100 रुपये हैं 6% की दर से, कितना टाइम लगेगा इसको कि ये 200 हो जाए, डबल हो जाए। अब देखो भाई, जो रुपए 100 थे ना वो कितने हो गए, 200 हो गए, यानी कि कितने ज़्यादा चले गए, 100 ज़्यादा चले गए। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आप कहोगे सर 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जब डिवाइड करोगे इसको तो 16×6 = 96 होते हैं, बचेगा कितना, 4। 4/6 को जब लिखोगे तो ये तो 6.6 होता है, यानी कि इतना टाइम लगेगा 16.66 वर्ष। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो अपने पास में यहाँ पे प्रिंसिपल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम डिवाइड बाय जब 100 करते हैं तो ये प्रेजेंट करता है किसको, सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है ना। चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बोला गया कि एक दुकानदार लेखन सामग्री का एक सेट 352 रुपये में बेच रही है, जो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद है। यानी कि कितने परसेंट की छूट दी, 12% की छूट दी। 12% की छूट दी, इसका मतलब रेट कितना रखा, 88%। और 88% की वैल्यू कितनी बोली गई, 352 रुपये। आपको बताना कि 100% रुपये कितना होगा, ठीक है। चलो यहाँ से भाई सोल्व करते हैं। 352 गुना में 100 और बटे में 88, कैंसिल करोगे, 11×8 = 88, 11×3 = 33, 3 11 2 बच्चे का, 11×2 = 22, 4 से 8 से कैंसिल कर दो, 8 × 32, और 4 गुना में 100 कितना, 400, ठीक है। कितने रुपये आ जाएगा यहाँ से, 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई। भाई आपका ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर
थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, एक बार इसकी स्टेटमेंट है जो आगे इस क्वेश्चन को ऐड कर रखा है, तो इसको आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ से। एक बार इसको यहाँ से हटाते हैं भाई, ठीक है, ये लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको बोला गया कि दो बर्तनों में जल और दूध का अनुपात 1:2 और 2:5 है। उनकी सामग्री को 1:4 में मिलाया जाता है। प्राप्त सामग्री में जल और दूध का अनुपात क्या होगा? यानी कि यहाँ पे 1:2, यहाँ पे 2:5, ठीक है। ये कह रहा है इनको मिला के 1:2 में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे हिस्सा कितना है? आप कहोगे सर 3। यहाँ पे हिस्से कितने? आप कहोगे सर 7। तो पहले तो इनको आपस में बराबर करना पड़ेगा, फिर इनको 1:4 में मिलाया जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई तो 7 से और इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू होगी बराबर। अब बोला गया इनको 1:4 में मिलाओ, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 1 से और इसकी मल्टीप्लाई 4 से। अब बोला गया लास्ट में जब इनको मिलाया जाएगा तो इनकी रेशियो क्या बनेगी। अब एक छोटी सी बात समझो भाई, मैंने इस 3 की गुना टोटल मिला के कितने नंबर से किया? आप कहोगे सर 7 और 1 से, यानी कि 7 का 7। 7 का 7 की गुना 1 से और 2 से कर दो, 7 का 7 और 7 दूनी 14, इसको अलग कर दिया। अब यहाँ पे मैंने टोटल कितने से गुना किया है? आप कहोगे सर 12 से, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। अब इसको सोल्व करोगे तो 24 और 7 कितना आ जाएगा यहाँ से? आप कहोगे सर 31 आ जाएगा। यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 74 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास में ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? 31:74 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर बनेगा भाई। चलो आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की लेंथ 320 मीटर है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? यानी कि एक रेलगाड़ी है, वो किसी खंबे को पार करेगी, मतलब खुद की ही तो लंबाई को पार करेगी, और खुद की लंबाई कितनी है आप बताओ? 320 मीटर। किस चाल से चल रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 आ जाएगा। 18 से भाग करोगे तो 18 चौका 72 आ जाएगा। 4 पंजा 20, 1 0 से 1 0, 2 से भाग करोगे 16, यानी कि कितना समय आ जाएगा? 16 सेकंड। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बी आ जाएगा, 16 सेकंड। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ से डाउट रहता है कि सर 5/18, 18/5 होता क्या है? कि जब अपने को स्पीड गिवन है, किलोमीटर पर हावर में, तो किलोमीटर को जब मीटर में लेके आओगे तो 1000 मीटर होते हैं, और जब घंटे को मिनट में लेके आओगे तो 60 मिनट, और मिनट को भी सेकंड में लेके आओगे तो 60 सेकंड। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल भाई, बचा कितना? ऊपर 10, नीचे 6 और 6, 6 को भाग करोगे 2 से, 3 पे चला जाएगा, 2 से भाग करोगे 5, तो ये आ जाएगा 5/18। और ये 5/18 जब आएगा तो चाल किस में चेंज हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। यानी कि अब यहाँ से आप लोग ये कह सकते हो कि चाल जब किलोमीटर पर हावर में होगी, उसको किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। तो कितने से गुना की जाएगी? 5/18 से। और जब चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है और वापस किस में लेके आनी है? किलोमीटर पर हावर में, तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से, ठीक है, ये आ जाएगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में एक शॉर्ट रिजल्ट होता है कि x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस में वाई। 10 गुना में 15 बटे में 10 और 15 कितना आ जाएगा? 25। 5 से 5 पे, 5 से 3 पे, और 5 से ये 2 पे, तो 3 गुना में 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6 आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र एक खेत को 6 दिनों में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिनों में जोतता है, तो दोनों मिलकर उस काम खेत को जोतने में कितना समय लेंगे।
यानी कि वही रिजल्ट 6 गुना में 12 बटे में 6 और 12 18, यानी कि 6 3 18 और 3 से 4, ये ऑप्शन आ जाएगा 4 3। आपका अगला क्वेश्चन है कि 4 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप सभी को पता है भाई, मीन जो माध्य होता है वो एवरेज होता है। अब देखो यहाँ पे 4 के प्रथम 6 गुणज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि पहला नंबर 4, फिर 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजा 20 और 4 छिका 24। अब यहाँ से देखो पहला नंबर 4 और लास्ट नंबर कितना 24। यहाँ पे एक रिजल्ट होता है कि जब इनके बीच का जो गैप हो ना, और वो गैप क्या हो, सेम हो, तो रिजल्ट होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ये एवरेज को प्रेजेंट करता है, मीन्स किसको, मीन को। पहला नंबर 4 है, लास्ट नंबर 24 है, 24 और 4 28 और डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 14। यहाँ पे देखो भाई, आपको बोला गया क्वेश्चन कि नीलू ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिलें खरीदी, यानी कि एक दर्जन की वैल्यू 20 रुपए है, तो 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 3000 रुपये। फिर उसने क्या बोला, उसने 2.5 रुपये प्रति पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल की कीमत 200 की कीमत 2.5 है, तो 12 की कीमत कितनी होगी, और टोटल मिला के कितनी दर्जन, 150 दर्जन। जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 6, यानी कि 30 और गुना में 150, 15 तिये 45, यानी कि खरीदी कितने में है, 3000 में, और बेच कितने में दी, 4500 रुपये में। तो कितने का फायदा हुआ, आप कहोगे सर 1500 का। कितने पे हुआ है, 3000 पे, और गुना में 100, कैंसिल करोगे 15 दूनी 30 और 2 से 50, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ है, 50% का। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए ऑक्टागन, यानी कि 8 भुज होती हैं जिसमें, उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी। विकर्ण्स मतलब डायगोनल। अब देखो यहाँ से एक बार, एक रिजल्ट होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n का मतलब जितनी भुजाएं होंगी, यानी कि 8 भुजाएं हैं, 8 में से 3 माइनस करोगे 5 और डिवाइड बाई 2, 2 से 8 को भाग करोगे 4 और 4 पंजा कितना आ जाएगा, 20। छोटी सी बात अगर समझी जाए तो रिजल्ट बना कहाँ से, अगर आप ये कहोगे कि सर ये फॉर्मूला बना कहाँ से, देखो जैसे अगर मैं एक त्रिभुज में ऐसे क्रिएट करूं, इस त्रिभुज के इस पॉइंट से मिलाने के लिए मेरे पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं। मतलब जब अपने पास में एक त्रिभुज होती है, उस त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि जिस आकृति के अंदर कम से कम 3 भुजाएं होंगी उसके अंदर मेरे पास कोई भी डायगोनल नहीं बनेगा। अब जैसे मेरे पास में अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, यहाँ पे रेक्टेंगल में अगर मैं इस त्रिभुज को इसको यहाँ पे मिला दूं ना, इसको, तो इस एक डायगोनल ने क्या कर दिया, इस पॉइंट के दोनों खत्म कर दिए। अब अगर इसके साथ में भी मिलाऊं तो मैं इसने भी क्या कर दिए, ये वाले पॉइंट खत्म कर दिए। अब ये कहोगे देखो कम से कम 4 भुजाएं हैं, तो उसके अंदर कितने डायगोनल बने, 2 डायगोनल बने। ठीक है ना। और डायगोनल का मतलब क्या होता है, मुझे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी भुजाएं होंगी ना, उसमें मेरे पास कम से कम 3 भुजाएं जिस आकृति में होगी वहां पे मेरे पास कोई डायगोनल नहीं बनेगा। और डायगोनल बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 भुजाओं की जरूरत होती है। एक्चुअल रिजल्ट है भाई ये।
ठीक है ना। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर ये कहाँ से निकला रिजल्ट, तो आप लोग यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर। परिमिति का मतलब यहाँ पे परिमाप। आपको बोला आधार और उसकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है, यानी कि एक ऐसी त्रिभुज जिसका बेस 5 है, ये और ये कितनी है, 4 और 4 है। नहीं भाई, यहाँ पे ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा एरर है। ठीक है, ये जो आएगा रिजल्ट, ये 4:5 और ये भी 4:5। ठीक है, ये है अपने पास में, यानी कि आधार मेरे पास कितना है, 4, ये भुजा 5 और ये भुजा भी कितनी है, 5। इनको एक्स में चेंज कर लो। जब इन सभी को जोड़ोगे तो 5 5 10 और 4 14। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है परिमाण में, 14, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, इसने क्या बोला आप लोगों से, इसने बोला कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। जब मेरे पास इस तरीके से रिजल्ट लगा परिमाप का, ठीक है ना, तो जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 आई ना, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये 4 और ये 5। अब जब यहाँ से हाइट रखी जाएगी इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि दोनों की दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, ये 5 है ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग निकले। तो 3 के अकॉर्डिंग देखे तो क्या होता है भाई, 1/2 गुना में आधार गुना में संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई कितनी है, 3, ये 4। नहीं भाई, यहाँ से 4 तो टोटल है ना, ये 2 आएगी और ये कितनी आएगी, 2 आएगी। अब ये 3 नहीं आएगी, इसको जब सोल्व करोगे ना, ये कितना आएगी अपने को निकालना, तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर का रूट। 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 4 और इसका रूट, तो ये कितना आ जाएगा, 21। कितना आएगा, √21। अगर ये वाली वैल्यू √21 आई है, तो हम लोग अब सोल्व कर सकते हैं। जो त्रिभुज होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पे, 4। टोटल आधार होता है टोटल, और हाइट कितनी है, √21। सोल्व करोगे 2 से 2 पे, तो इसको लिखोगे 2√21। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा आंसर डी ऑप्शन, 2√21। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी कि एक आयत ऐसे, ये बी और ये हमने एल रख लिया। इसने बोला एल माइनस में बी जो है उसमें कितने का डिफरेंस है, 23 का। और जो परिधि दे रखी है वो 206 सेंटीमीटर है, 206 मीटर है। ठीक है, यानी कि 2 एल प्लस में बी, 206 है तो एल प्लस में बी कितना आएगा, कैंसिल करोगे तो 100
3 आ जाएगा, यानी कि L प्लस में भी 103। इनको जोड़ोगे तो B से B कैंसिल, 2L की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 136, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी। ठीक है, L की वैल्यू 63 आ गई, तो B की वैल्यू और निकालनी है अपने को। B की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा यहाँ पे रख दो, इसमें 43, ये 63 है ना, तो ये 40 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके बताना क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 तिये 12, 1 4 6 24 और 1 25, तो 2520 आ जाएगा। ये ऑप्शन आ जाएगा 2520। ठीक है भाई, चलो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे काटकर एक आयत के आकार में मोड़ा गया है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो छोटी भुजा का माप क्या होगा। छोटी भुजा का माप, यानी कि छोटी भुजा अपने को पता 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 यूनिट है। 5 यूनिट के हिसाब से अगर आप लोग चेक करोगे तो सीधी सी ये बात 132 नहीं हो सकता और 72 नहीं हो सकता, तो या तो 30 होगा या फिर 60 होगा। ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग अपने को बताना है। अब यहाँ से देखो भाई, एक बार आपको बोला गया कि एक वृत्त है, और उसकी एक रेडियस है, और ये रेडियस कितनी है 42 दे रखी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम त्रिज्या निकाल सकते हैं इसकी, सॉरी त्रिज्या नहीं, मतलब रेडियस दे रखी है, इसकी पूरी परिधि निकाल सकते हैं। और ये जब पूरी की पूरी परिधि, जैसे इस पॉइंट से कट कर दिया इसको, ये पूरी की पूरी इसकी जो परिधि बनी है इसको सीधा कर दिया, सीधा करके क्या बनाया फिर वृत्त बना, आयत बनाया, और आयत को मोड़, आयत बनाएंगे तो जो उसकी बाउंड्री बनेगी, यानी कि जो वृत्त की परिधि है ना वो आयत के परिमाप के बराबर है। यानी कि जो वृत्त की परिधि बनेगी यानी कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे पेरीमीटर सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा। तो आयत का जो परिमाप होता है इसके बराबर होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, और ये 6x और 5x इसको यहीं पे रख लो, तो 6 और 5 11, यानी कि 2 इंटू 6x प्लस में 5x, ये किसके बराबर होगा 2 पाई आर। ये 6 और 5 11 दूनी 22x बराबर आएगा 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 42। कैंसिल करोगे 22 से 22, 2 से 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और मेरे पास में 6x था और 5x था। छोटी वैल्यू बतानी तो मल्टीप्लाई करोगे 12 पंजे 60, तो बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, इफ यदि पी क्यू बराबर है 10 सेंटीमीटर, क्यू आर है 24 सेंटीमीटर, पी आर है 26 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज पी क्यू आर कैसी त्रिभुज होगी। यानी कि आपको एक ऐसे त्रिभुज बना रखी है, यहाँ पे अपने को क्यू पी आर 26, यानी कि सबसे बड़ी भुजा मैंने यहाँ पे पी और यहाँ पे आर रख दिया, ये 26। अब यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू कितना क्यू आर यानी कि 24, और पी क्यू कितना यहाँ पे 10। अब देखो भाई, ऐसी त्रिभुज नॉर्मली पता है जो बच्चे अच्छे से पढ़ते होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो वो समकोण त्रिभुज बनेगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगी। आपको बोला पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर क्या होगा, यानी कि कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको एक बार बता दें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक नाम बोला जाता है ट्रिपलेट, मतलब कि 3 साइडों का रिजल्ट होता है वो। तो सबसे छोटी साइड जो हम नॉर्मली लेके चलते हैं वो नॉर्मली कौन सी रेशियो होती है 3 4 5, उसके बाद इसका मल्टीपल होता है 6 8 10, फिर होता है 9 12 15,
फिर होता है 12, 16, 20। एक तो ये पेयर होता है सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला पेयर है। उसके बाद में रिजल्ट आता है 5, 12 और 13। उसके बाद में रिजल्ट होता है 10, 24 और 26 का भाई, इसमें भी होता है। ठीक है। एक अपना रिजल्ट जो मोस्टली यूज होता है, मतलब अपने को ध्यान में नहीं रहता ज़्यादा, वो होता है 9, 40 और 41। यानी कि जो यहाँ पे लिखी गई है ये सबसे बड़ी भुजा होती है जो हाइपोटेनस का काम करती है, यानी जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है। यानी कि इसके बिल्कुल सामने वाली जो ये भुजा, ये हाइपोटेनस कर्ण होती है यहाँ पे। ठीक है ना। ये चीज़ें अपने पास में रिजल्ट होता है इसके अंदर। यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई इसके अंदर, अगर आप लोग सही से ध्यान से देखोगे तो चले चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इन क्वेश्चनों में आपको है ना ये देखो 2021 में पूछा हुआ है हरियाणा के पेपर में। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना एक अच्छे तरीके से, तो ये पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल डाटा है। और इस न्यूमेरिकल डाटा को इतना इजीली सोल्व करना हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है भाई। तो ये रिजल्ट किसके ऊपर बेस होता है? ये रिजल्ट बेस होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करोगे यहाँ से तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अगले को सोल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। और डिवाइड बाय कितना दे रखा है, जैसे इसको मैं a रखूँ और इसको मैं b रखूँ तो ये रिजल्ट बनेगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। जब यहाँ पे देखो 2ab और 2ab माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो a यहाँ पे 2 बार है, b यहाँ पे 2 बार है, तो 2 तो आ जाएगा कॉमन, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और डिवाइड बाय भी क्या है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यानी इसका हमेशा आंसर कितना रहेगा, 2 रहेगा। और अगर इस सीक्वेंस को अपोजिट कर दिया जाए तो आंसर हमेशा कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, तो सेम इस पूरे रिजल्ट को सोल्व करोगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से डी आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने 3 फॉर्मूले लगते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं? जो पूरे के पूरे स्क्वायर में होते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरा रिजल्ट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। और तीसरा रिजल्ट बनता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है a प्लस बी और a माइनस के b। ठीक है। किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना इन फॉर्मूलोज का। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे आ गया भाई। अब इसने क्या बोला, इसने बोला 2.3 का होल क्यूब माइनस में 0.027। ठीक है। पहली चीज़ तो इसको कि इसको तोड़ के लिख दो 0.3 और इसका होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो सीधी बात है 0.3 का क्यूब होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, 2 फॉर्मूले लगते हैं, a क्यूब माइनस में b क्यूब। ये फॉर्मूला आता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस के ab। दूसरा रिजल्ट होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब, ये बराबर होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ab। ठीक है। ये तो होते अपने रिजल्ट। अब इनमें से ये देखो बीच में निशान किसका, माइनस का है, माइनस का निशान है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो ये तो हो गया a का स्क्वायर, ये प्लस में ab, ये हो गया b का स्क्वायर। मतलब मेरे पास ये माइनस वाला रिजल्ट है, माइनस वाले रिजल्ट से मेरे पास ये पूरी सीक्वेंस आएगी। आप कहोगे सर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डिवाइड बाय भी कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। इससे ये वाली सीक्वेंस कैंसिल, तो बचेगा कितना, सिर्फ a माइनस बी।
यानी कि 2.3 में से माइनस होगा 0.3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ से कहूँगा ज़रूर, जब आपके पास में ऐसा क्वेश्चन है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो आप उसका बिना देखे आंसर निकाल देना ए माइनस बी। अगर आपके पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कोई रिजल्ट है ना, तो उसका बिना देखे आंसर निकाल देना ए प्लस में बी, क्योंकि ये फॉर्मूला ही इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि अपने को यहाँ पे पजल करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा देता ताकि हम उसमें जाएं, जबकि उसका कोई रीज़न नहीं होता यूज़ करने का, वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें होती है, कंडीशनल चीज़ होती है। चलो अब आपका अगला क्वेश्चन, ये सेम वही क्वेश्चन है। अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0.96 माइनस में 0.1, इसको सोल्व करोगे, इसको 10 भी कर सकते हैं आप लोग, यानी कि यहाँ पे इसको ज़्यादा टाइम ना लगाएं, माइनस करेंगे 0.10, यानी कि 68.0, ये आंसर आएगा। है ऑप्शन में ए ऑप्शन, ठीक है, क्या आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, ये है आप लोगों का यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, ये वर्गमूल होता है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन हमारा पीछे से आगे की तरफ सोल्व होके आएगा, पीछे से आगे की तरफ सोल्व होके आएगा। तो जब 144 को आप लोग सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट किसका आएगा 12 का। आप कहोगे सर 52 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 64, और 64 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 को 248 में जोड़ोगे तो आप कहोगे सर ये 256 हो जाएगा, और 256 किसका रिजल्ट होता है 16 का, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था भाई, ठीक है ना, वहाँ मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे इसमें देखो क्या बोला गया, इसमें बोला कि श्री एक्स के पास में कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटना चाहते हैं। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्णतः संख्या में रुपए प्राप्त हो। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात समझने की है, जब पूरी की पूरी वैल्यू को, जितने भी रुपए होंगे, मान के चलो अपने पास में वाई रुपए हैं, उसको जब हिस्सों में बांटोगे तो उसमें देखो एक हिस्सा अगर आप लोगों ने देखा हो यहाँ पे तो 1/4 है, 1/5 है। जब इसको भाग करूंगा मैं 1/5 से, तो ये पूरा पूरा भाग होना चाहिए, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग होना चाहिए। और आपको पता है 5 की कंडीशन क्या बनती है, 5 की कंडीशन ये बनती है, या तो उस संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। देखो भाई पहले ऑप्शन में देखोगे तो 0 नहीं है, 5 भी नहीं है, दूसरे ऑप्शन में 0 है 5 नहीं है, तो इसको बाद में चेक करेंगे। तीसरे ऑप्शन में 512 ये भी नहीं है, चौथे ऑप्शन में 599 यानी यूनिट डिजिट क्या है 9 है, ये भी नहीं हो सकता है मेरा ऑप्शन की उत्तर नहीं देना चाहते, लेकिन इसका मतलब तो आंसर तो इन्हीं में से है, इन्हीं में से है, तो इसका मतलब आंसर बी आ जाएगा यहाँ पे, सीधी सीधी बात है भाई। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या होता है, इस क्वेश्चन में जब सोल्व करोगे तो एक्स आपको दे रखा है इस तरीके से, यानी कि √3 √3 √3, और ये वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है। इसमें हमेशा आप लोगों का ऑलवेज जो आंसर होगा वो हमेशा अंदर रिपीट होने वाला नंबर होगा, यानी कि इसमें कितना है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसका कंपैरिजन आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कहाँ पे इसका डिफरेंस कितना क्वेश्चनों में बनता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है, आपको बोला गया कि 3/4 -5/x बराबर है 7/x। ये माइनस के 5/x को उधर लेके जाओगे तो आप कहोगे सर 3/4 बराबर है 7/x प्लस में 5/x।
ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ सकते हो तो 3/4, 7 और 5 12 बटे में x। 3 से भाग करोगे 4 पे और 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, कहोगे 16 बना सर, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 16 हो जाएगी, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।